हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री का रिवीजन। सिंगल एंट्री हम लोग के एग्जाम में कंपलसरी आता ही है और बहुत इजी चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सिंगल एंट्री में क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले हम वो बता देते हैं, ठीक है ना। और एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, सिंगल एंट्री बनाता कौन है। देखो हम लोग के इंडिया में ना दो तरह के बिजनेस होता है, ठीक है ना। एक स्मॉल स्केल बिजनेस, एक लार्ज स्केल बिजनेस। जो स्मॉल स्केल बिजनेस होंगे, जो स्मॉल ट्रेडर होंगे ना, उन लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं बाबू? सिंगल एंट्री। अच्छा, अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को पता करना। अगर हम लोग कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाने का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सर टू अ सर्टेन प्रॉफिट पता लगाया जा सके कि हम लोग एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना। तो सिंगल एंट्री का मतलब होता है यहाँ पे ना पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बुक, पूरा कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे जैसे डबल एंट्री सिस्टम में करते थे। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते थे, पहले जनरल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट एंड सो ऑन। यहाँ पे हमको शॉर्टकट तरीके से नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को सिंगल एंट्री में क्या करना होगा बोलो? हम लोग को ट्रेडिंग बनाना होगा, पीएल बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा। हम लोग को सबसे पहले ट्रेडिंग बनाना होगा। अच्छा, पहला पॉइंट हम जो लिख रहे हैं सिंगल एंट्री में, हम लोग को क्या बनाना होगा? अकाउंट्स क्या है। पहला स्टेप में हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। पहला क्या बनाना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ये अकाउंट नंबर 1 है। 2 नंबर में क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। तीसरा नंबर में क्या बनाना होगा सर? तीसरा नंबर में आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। अच्छा, जैसे हम लोग ना पहले में फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस दिया रहता था। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको दिया नहीं रहेगा ना। तो सर जब ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग को क्या निकलता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाने के लिए मेन फैक्टर, मेन एलिमेंट है हम लोग को परचेज और सेल। अगर हमको कोई भी तरीके से परचेज एंड सेल पता चल जाए तो हम आराम से क्या निकाल पाएंगे बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को पता चलता है कि बिजनेस का क्या ग्रॉस प्रॉफिट, कितना ग्रॉस लॉस है। यही तो बनाने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बट अब हम लोग को क्या करना होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट है पहले। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। 2 चीज निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए हमको तो हम सिंपल से, हम लोग को कुछ डेटा चाहिए। जैसे सेल से कॉस्ट या परचेज माइनस कर दीजिएगा तो प्रॉफिट। अगर हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो तो आप सिंपल में ऐसे बोल सकते हो, सेल माइनस कॉस्ट। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। आप जी हटा दो, प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल माइनस कॉस्ट। अच्छा, ये सेल कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस दिया नहीं है ना। नॉर्मल केस में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है तो ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन इस केस में तो ट्रायल बैलेंस दिया नहीं है। तो सर हम लोग को ये जो सेल्स है वो लाएंगे कहाँ से बाबू? ये सेल्स रिप्रेजेंट करता है टोटल सेल्स। बाबू अपने तरफ से आप लिखते रहना, ठीक है ना, अपने तरफ से आप लिखते रहना। और ये जो हम लोग सेल्स लिखें, ये सेल्स किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? टोटल सेल्स। जब भी हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सेल्स, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे बाबू टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है? आप बोलिएगा सर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। बोलोगे? बोलना बहुत जरूरी है मेरे साथ, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। अगर हम बोलेंगे टोटल सेल्स चाहिए तो टोटल सेल्स कैसे चाहिए रहेगा हम लोग को? कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट। वही बैठे हो प्रीति, वही बैठे हो तो इजी होगा। बैठिए। कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। अच्छा, अब हम बोलेंगे बाबू कैश सेल्स कहां से पता चलेगा? बोलिएगा कैश बुक। बोलो कहां से पता चलेगा? कैश बुक से पता चलेगा, ठीक है। क्रेडिट सेल कहां से पता चलेगा? डेटर अकाउंट से पता चलेगा। कहां से? डेटर अकाउंट। ये डेटर क्या होता है? कस्टमर होता है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का हम फ्लो चार्ट बनाया आपको समझ में आया? सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल माइनस कॉस्ट। ये सेल, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स लिखते हैं, वो सेल्स क्या रिप्रेजेंट करता है सर? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे आता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ये जो कैश सेल्स है ये हम लोग कहां से डिटरमाइन करेंगे सर? कैश बुक से। और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट से। यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम है?
कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे चलते हैं। अब ये कॉस्ट लिखे ना, अभी जगह नहीं है, हम एरो बना के इसको इधर लेके आ जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इसको इधर ही लिखते हैं लेकिन जगह नहीं है। तो अब एक काम करो, ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल परचेज। अभी ऐसे कॉस्ट में तो और कुछ भी ऐड होगा ना, जैसे कि आपका जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेज हो गया, वेजेस हो गया। तो अभी मान लेते हैं, हम मानते हैं सिर्फ परचेज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो परचेज यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? टोटल परचेज प्लस अदर एक्सपेंसेस भी लिखेंगे ना, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस हो गया, अभी तो बोले। अब ये टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट। अब ये कैश परचेज मान लो क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को कैश बुक बनाना होगा। याद करो बचपन में आप लोग कैश बुक बनाए थे। कैश बुक का एक सब्सिडरी बुक होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल परचेज का फॉर्मूला अगर आपको बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा? सेम चीज बोलिएगा, कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट। अच्छा कैश क्या? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। चलो यहां पे लिख देते हैं कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो ये कैश परचेज किससे निकलेगा? सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? कैश बुक से निकलेगा। और ये क्रेडिट परचेज किससे निकलेगा? क्रेडिटर अकाउंट से निकलेगा। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सप्लायर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? सप्लायर। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। अगर इतना चीज समझ गए तो ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बन जाएगा। सर हम लोग को ना ये तो मेन अकाउंट्स है, और भी वर्किंग में भी ना कुछ कुछ चीज और बनाना होगा। आप यहाँ तक लिखो, हम साथ में फिर बताएंगे। मतलब ये तो मेन अकाउंट है ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो हर हाल में बनाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वर्किंग भी बनाना होगा। पहले हम लोग यहाँ तक समझ में आया सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट समझते हैं, फॉर्मेट समझते हैं। अच्छा इतना तो आप लोग को पता है ना, इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट एंड क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ तक तो पता ही होगा। अच्छा ये बोलो बाबू, विजिबल है यहाँ तक? चलो हम लोग क्या लिखेंगे, जोर से बोलिएगा। इन द बुक्स ऑफ जो भी, इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ आदमी का नाम लिखेंगे ना, सिंगल एंट्री। जो भी इंसान है, छोटा मोटा इंसान। सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है सर? ये भी एक मेथड है जहां पे हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। बट ये कंप्लीट मतलब ये किसके लिए सुटेबल होता है? जैसे हम लोग के पास 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम ना, 5 उंगली बराबर है, वैसे हिंदुस्तान में सबका इनकम सेम है। इन इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। कोई लोग ज्यादा कमाते हैं, कोई कम कमाते हैं। जो कम कमाते हैं तो उनको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, मेंटेन करना होगा, लेकिन कुछ दूसरा मेथड है। समझ में आया? अब मान लो सिंगल एंट्री में ना बहुत शॉर्टकट तरीके से निकाला जाता है। समझ में? डबल एंट्री सिस्टम में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना होगा, अकाउंटेंट को रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर से आपका आमदनी कम है, इनकम कम है, वही कहावत हो जाएगा। मतलब आपका इनकम कम है, मतलब इनकम कम है और आपका एक्सपेंस ज्यादा है, तब क्या आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा हम लोग लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद फॉर द बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 परचेजेस। अच्छा परचेजेस में ना 2 आएगा, क्या आएगा बोलो तो? कैश और क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न रहेगा तो परचेज रिटर्न रहेगा, हम रिटर्न लिखा, रिटर्न का मतलब परचेज रिटर्न, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? लेस हो जाएगा, माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न हुआ। ठीक है ना सर? यहां तक तो क्लियर हो चुका। आइए क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स, अच्छा सेल्स में 2 रहेगा, कैश रहेगा और क्रेडिट रहेगा, ठीक है ना। लेस रिटर्न रहेगा। यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड लिख देते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। ब्रैकेट का मतलब माइनस हुआ, इसको बाहर चला गया। बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्रेडिट को ऐड करेंगे हम लोग, क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। अच्छा जरूरी नहीं ऑलवेज क्रेडिट ज्यादा रहेगा, डेबिट ज्यादा हो सकता है। डेबिट ज्यादा हुआ, क्रेडिट कम हुआ तो लॉस आया। इसी को उल्टा बोलो, क्रेडिट ज्यादा हुआ, डेबिट कम आया तो प्रॉफिट हुआ।
तो यहाँ पे लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनता है, यहाँ तक जो भी हम पढ़ाएं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉपी करो। तो बाबू हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ गए बेसिकली। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आएगा नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ तक तो समझ में आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या बनाते हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, इसको शॉर्ट में हम लोग पीएल बोलेंगे। ये पीएल डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब पीएल में हम लोग क्या बनाएंगे सर, पीएल का मतलब तो खर्चा, यहाँ पे खर्चा लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा ना। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिख देंगे बाबू, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर है। अच्छा सम्स में या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ही आएगा ना, आप बिजनेस कर रहे हो, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड क्रॉस एंट्री हुआ, देखो ऊपर में हम डेबिट साइड में लिखे थे उसको क्रेडिट साइड में चला गया। और मान लो अगर लॉस आया तो कहाँ पे लिखेंगे, लॉस आया तो कहाँ पे लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम है, बस पोस्टिंग तो किए, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ग्रॉस लॉस, ये प्रॉफिट हम गलती से लिख दिए, ये होगा ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस, यहां तक ठीक है। अब बोलो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, सर सैलरी हो सकता है, ठीक है। अब खुद से बोलोगे तो और अच्छा लगेगा, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, टू रेंट हो सकता है, टू एडवर्टीजमेंट हो सकता है, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, और बताइए बाबू, पीबीडी हो सकता है, वेरी गुड, बैड डेट भी हो सकता है, बैड डेट हो सकता है, बोलिए, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, वेरी गुड, टू डेप्रिसिएशन हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतना मिनिमम चीज आपको पता होना चाहिए, होने को मिनिमम इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। होने को बहुत कुछ है, बंद कर दो, गेट बंद कर दो। होने को तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको समझना है, रटना नहीं है। अच्छा पीएल में क्या आएगा, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएल में क्या आएगा, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा दो तीन हम लोग एग्जांपल करते हैं, आप बोलना पीएल में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, पीएल में आएगा, क्योंकि नामी में एक्सपेंसेस है, समझ में आया। जो भी चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो वो ऊपर चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाद बाकी सब पीएल में आ जाएगा। अगर आगे बोलेंगे डेप्रिसिएशन तो आप लिखा ही दिए हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम आ जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, ठीक है। कमीशन रिसीव भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। बस एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं आना चाहिए। एसेट जानते हो क्या होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, वो चीज नहीं आएगा, ठीक है। अब क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाबू, नेट प्रॉफिट आएगा। सर नेट लॉस भी आ सकता है, अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो नेट लॉस आएगा। नेट लॉस को कैपिटल से माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट आएगा कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्रेडिट को ऐड किए, डेबिट को माइनस किए, तो क्या निकलेगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। तो अभी हम लोग उसके बाद अभी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है बाबू, एसेट्स एंड लायबिलिटी, इट इज अ समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप लोगों को सब कुछ मालूम है, बस हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट लिख दिए, बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट में क्या आता है सर, एसेट्स आता है और लायबिलिटी आता है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटी टैली होना चाहिए। मान लो टैली नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा, लेकिन जितना आता है उतना तो मिलेगा ना हम लोग को, जहां तक सही किए हैं। अच्छा एसेट्स, दो तीन एसेट्स का नाम बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये सारा है। कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक, ये सारा किसका एग्जाम्पल है, एसेट्स का है, ठीक है। चलो लिख देते हैं, बिल्डिंग लिख दिए, उसके बाद बोलो मशीनरी लिख दिए, उसके बाद बोलो
फर्नीचर भी लिख दिए, डेटर भी लिख दिए, कैश भी लिख दिए, बैंक भी लिख दिए। ठीक है, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया हम लोग को। आइए, लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा बाबू? कैपिटल रहेगा, कैपिटल रहेगा। अच्छा, कैपिटल से क्या ऐड होता है हम लोग का? नेट प्रॉफिट ऐड होता है। एक बार जोर से बोलेंगे, वेरी गुड। कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड होगा और नेट लॉस। सर ये मुझे पता कैसे चलेगा? नादान वाला बात है, तो अभी पीएल बना है ना, पीएल में दो ही चीज आएगा, या नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। ये कौन बोला था? कम कैसे पता चलेगा? पीएल से पता चलेगा ना। अगर मेरा नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, पता कैसे चलेगा? पीएल से पता चलेगा। तो ऐड क्या कर देंगे? नेट प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे? अच्छा सर आप दोनों लिख दिए, हम तो फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में दोनों आएगा? कैसे आएगा? साल भर में या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, कुछ कुछ ऐसा नहीं होता है। अच्छा, माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। व्हाट इज ड्राइंग? व्हाट इज ड्राइंग बोलोगी? ट्राई करोगे? डर के आगे जी। सर ड्राइंग का मतलब वो होता है जो हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ड्राइंग। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर, जब भी जो ओनर होता है अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा फॉर ओन कंजम्पशन, फॉर फैमिली कंजम्पशन, हम कंज्यूम कर ले रहे। मान लो मेरा कोई चीज़ का दुकान है, बिजनेस है, हम बेच रहे हैं, दिल घबरा रहा है, बैठ के खा भी ले रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग बोला जाएगा। ड्राइंग बेसिकली रिडक्शन इन द कैपिटल। ड्राइंग बेसिकली रिडक्शन इन द कैपिटल। तो ड्राइंग हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब कैपिटल, अब क्रेडिटर आएगा। अच्छा, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा बाबू? क्रेडिटर वो इंसान है जो हमको समझता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? हमको समझता है मतलब हमको गुड्स सप्लाई करता है क्रेडिट में। समझ में आया? हम लोग बिजनेस में किससे सामान खरीदते हैं? क्रेडिटर से। क्रेडिट में सामान क्रेडिटर से खरीदते हैं और बेचते हैं डेटर को। ठीक है, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा, लोन वगैरह रहा, तो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एट द एंड हम लोग का क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो लिख लो पहले। तो हम लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बेसिकली सिंगल एंट्री में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही बनाएंगे, तो अभी आपको समझा दिए। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये इतना नहीं बनाएंगे, कुछ वर्किंग भी बनाएंगे। कुछ वर्किंग आपको हर हाल में कुछ वर्किंग बनाना होगा। पहला वर्किंग जो होगा, पहला वर्किंग क्या बनाना होगा बाबू? आपको डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। डेटर अकाउंट पहला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फर्स्ट आपको डेटर अकाउंट बनाना होगा। सेकेंड आपको क्या बनाना होगा? क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको कैश बुक बनाना होगा। कैश बुक अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तभी हम लोग, अगर दिया हुआ है तो क्यों बनाएंगे? अगर मान लो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कोई भी एक मिसिंग है तो हम लोग को कैश बुक बनाना होगा। यहां तक क्लियर है? मिनिमम इतना अकाउंट बनाएगा, मैक्सिमम तो और भी बढ़ सकता है। हो सकता है कोई फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़े, ठीक है ना, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़े, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, ये मिनिमम है, इतना तो आपको बन सकता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही अकाउंट बनेगा। अच्छा, अब हम लोग एक एक अकाउंट के बारे में समझते हैं। हम लोग वर्किंग में, और एक 7 नंबर में तो आप लिखे नहीं बाबू, आप बताए नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट तो कौन बोलेगा? अच्छा, सबको समझते हैं हम लोग क्यों बनाएंगे। डेटर अकाउंट हम लोग क्यों बनाएंगे सर? डेटर अकाउंट क्यों बनाएंगे? टू असर्टेन क्रेडिट सेल। असर्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट। हम लोग क्रेडिट सेल को निकालने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा, क्रेडिट सेल दिया ही हुआ है, बनाएंगे। तब क्यों बनाएंगे बाबू? जब भी क्रेडिट सेल दिया हुआ है तो क्यों बनाएंगे? क्लियर है? तो चलिए हम लोग डेटर अकाउंट बना लेते हैं एक बार समझाने के लिए रफ में। डेटर अकाउंट तो ऐसे ही बनता है ना। डेटर एसेट्स है या लाइबिलिटी है बाबू? तो इसका स्टार्ट होगा टू बैलेंस बी डी,
जो भी एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, जो भी लाइबिलिटी होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, लिख दिया टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब क्या हो रहा है बाबू, ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना। अब कैसे समझेंगे सर, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर घटेगा तो क्रेडिट। अरे डेटर तो एक एसेट्स है, और एसेट्स का रूल्स क्या होता है, एसेट्स बढ़ने से डेबिट करना पड़ता है, एसेट्स को घटने से क्रेडिट करना पड़ता है। तो डेटर का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसको डेबिट साइड में लिखे। अब जब जब डेटर बढ़ेगा डेबिट होगा, बोलो ना। और जब जब डेटर घटेगा तो क्या होगा बाबू, क्रेडिट होगा। चलो डेटर घटेगा कब, जब डेटर हमको पैसा देगा, जब हमको डेटर से पैसा मिलेगा। हम कौन है, बिजनेस, डेटर कौन है, मेरा डेटर जिसको हम क्रेडिट में सामान बेचे हैं। जब वो हमको पैसा देगा तो वो कम होगा, क्लियर है। चलो तो यहां पे लिख देंगे बाई कैश। बाई कैश का मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम, अच्छा कलेक्शन फ्रॉम डेटर का अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो जनरल एंट्री कर लेना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश में लिखेंगे टू डेटर, डेटर में लिखेंगे, एक बार फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे टू डेटर, डेटर में लिखेंगे। आप जनरल एंट्री से भी समझ सकते हो, सब बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं। डेटर मेरा कम होगा तो क्रेडिट साइड। अच्छा डेटर हमको ना धोखा दिया, डेटर हमको धोखा दिया तो क्या हुआ बाबू, मेरे लिए लॉस है, मेरे लिए लॉस है। कंपनी को उम्मीद था कि हम अपने कस्टमर को बेचे, हमको पैसा देगा, ठीक है, पैसा नहीं दिया, मेरे लिए तो लॉस हो चुका, ठीक है ना। लॉस हुआ, जो हम उम्मीद लगा के थे, अभी भी वो उम्मीद है या उम्मीद कम हुआ, कम हुआ ना। उम्मीद के नाम में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। उम्मीद के नाम में पैसा मिलेगा तो पैसा लिखेंगे, उम्मीद के नाम में धोखा मिलेगा तो बैड डेट लिखेंगे, उम्मीद के नाम में बिल मिलेगा तो बिल लिख देंगे। मेरा उम्मीद में क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। बाई बी आर अकाउंट, मान लो हम पैसा लाने गए, एग्जांपल के तौर से हम सामान बेचे, रेहान को सामान बेचे, रेहान के पास हम पैसा लाने गए, रेहान हमको ना पैसा दे दिया, तो रेहान के लिए मुझे पैसा दिया तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। रेहान हमको पैसा ही नहीं दिया, चुप ऐसे बैठा हुआ, हम बोले रेहान पैसा दोगे, ऐसे करके, ठीक है ना। हम बोले रेहान पैसा दोगे, हमको लग रहा है रेहान का तबीयत खराब है, क्या हो गया है, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे रेहान बहुत बात करता है, समझ में आया, बात करता रहता है, खाली बैठना पसंद नहीं है उसको। फिर हम बोले रेहान पैसा दोगे, समझ रहे हो, हमको लगा कहीं मेरा बात से उसका तबीयत खराब हो जाए, हम खुद फंस जाएंगे। हम बोला चल जाने दो, रेहान रहेगा तो बहुत पैसा मिलेगा। तो रेहान हमको ऐसा धोखा दिया तो बैड डेट हो गया। अब मान लो फिर रेहान के पास हम पैसा लाने गए, रेहान हमको क्या दे दिया, बिल दे दिया। तो डेटर से जो चीज हमको मिलेगा, हम कौन है, बिजनेस, डेटर से जो चीज हमको मिलेगा डेटर कम होगा, डेटर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड भी आ जाएगा, बाय रिटर्न इनवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बाबू बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, टू बी आर डिसऑनर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिट सेल। क्लियर है बाबू, चलिए यहाँ तक कॉपी करिए। तो अब हम लोग ना डेटर अकाउंट को देख लिए, अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा क्रेडिटर अकाउंट बनाने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को क्रेडिट परचेज निकाला जा सके। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी होगा। जैसे डेटर बनाते हैं ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा, समझ में आया। देखो कैसे करना होगा हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा क्रेडिटर अकाउंट से जो रिक्वायर्ड डेटा है वो सारा दिया रहेगा, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जब मिसिंग रहेगा तब बनाएंगे, ठीक है। मान लो क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तब बना देंगे हम लोग। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस, एक बार पूरा क्लास बोलोगे बाबू, क्रेडिटर अकाउंट से क्या बनता है, क्या निकलता है, एक बार फिर से बाबू, वेरी गुड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग क्रेडिटर अकाउंट इज जस्ट टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, ठीक है ना, कितना हम लोग क्रेडिट परचेज किए हैं। और हम लोग बिजनेस में किससे खरीदते हैं, द वन एंड ओनली, इसको दूसरा नाम क्या है, सप्लायर। समझ में आया, ये कौन है बाबू, सप्लायर है, क्लियर है। ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिए,
हम यहाँ समझा दे रहे हैं, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस है। यहां तक लिखो बाबू, यहां तक लिखो आप। तो हम लोग लिख दिया बाबू ओपनिंग बैलेंस, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे बाई बैलेंस बीडी, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस। अब लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। सर हम लोग को भी लिखना होगा, आप जैसे लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, ये समझाने के लिए। अगर लिख दीजिएगा कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। यहां तक तो हो गया। चलो अब हम लोग को डिस्काउंट रिसीव का जनरल एंट्री क्या होता है बाबू, याद करो। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव पीएल में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव पीएल में जाएगा, पीएल में लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। आगे बोलो यहाँ पे टू, यहाँ पे आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आरओ का फुल फॉर्म रिटर्न आउटवर्ड। आरओ का फुल फॉर्म रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड का जनरल एंट्री क्या होगा सर? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिटर को डेबिट किए, और ये रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न है, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे ना तो परचेज से माइनस कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? आगे क्या लिखेंगे? डू बिल्स पेबल। उसके बाद यहां पे आ जाएगा, अच्छा क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा? टू कैश या बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए। अब यहां पे आया क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। चलो अभी बनाएंगे कैश, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बनाएंगे? कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक में सर दो कॉलम होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट साइड में पैसा का आना, डेबिट साइड में लिखेंगे पैसा का जाना, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैश बुक, हम सी भी लिख दे रहे हैं। सी का मतलब कैश, बी का मतलब, तो ये डबल कॉलम भी बन सकता है, ठीक है ना। ये डबल कॉलम भी बन सकता है। ये डेबिट साइड हुआ। ध्यान दो यहाँ पे आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा ना तो कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? जो दोनों साइड में इफेक्ट करता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? जब भी बैंक से पैसा निकालेंगे, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश या बैंक आएगा उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश एंड बैंक आएगा उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा। मतलब कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ दो ही सिचुएशन में आएगा, बैंक से पैसा निकालेंगे या बैंक में पैसा जमा करेंगे। बैंक से पैसा निकालेंगे या बैंक में पैसा जमा करेंगे। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो दोनों जगह इफेक्ट जाएगा। अच्छा, हम कुछ एग्जाम्पल बोलेंगे, बताना डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। पैसा का आना डेबिट साइड, पैसा का जाना क्रेडिट साइड। नहीं समझ में आएगा जनरल एंट्री पास कर लेना। हम लोग को सैलरी पे किए, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। सैलरी पे किए, लिख देंगे बाई सैलरी। क्या लिखेंगे? बाई सैलरी। अब कैश से पे करेंगे तो कैश से माइनस करेंगे, बैंक से या चेक से पेमेंट करेंगे उससे, ठीक है ना। कैश सेल्स हुआ, कैश सेल्स। अच्छा, जब भी कैश सेल्स होगा पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। अब मसला है कि आपको चेक मिला या कैश मिला। चेक मिला तो बैंक, कैश मिला तो कैश, ठीक है। ऐसे हम दोनों टिक कर दे रहे, एग्जाम में आपको बोल देगा क्या मिला है, ठीक है। आगे बोलो, आगे बोलो। क्रेडिटर को पेमेंट किए चेक से, क्रेडिटर को पेमेंट किए चेक से। बोलो बाबू, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसके कॉलम में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में लिखेंगे बाई क्रेडिटर। क्लियर है यहां तक? चलो, बैंक में पैसा जमा किए सर, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। आप तो अभी बताए ना, बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। हाँ, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकालना, पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग हो जाता है, ठीक है ना। जब भी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल लें, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों जगह इफेक्ट होगा। अब एग्जांपल के तौर से बैंक में पैसा जमा किया तो जनरल एंट्री क्या हुआ? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। देखो, बैंक में लिखेंगे टू कैश, बैंक में लिखेंगे टू कैश, सी लिख देंगे। और कैश में लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक, सी लिख देंगे। क्लियर है?
अब देखोगे डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये एग्जाम में आएगा, बच्चा लोग इसको कंफ्यूज होता है, ये फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है। ध्यान दो बोर्ड में, फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनाएंगे हम। फिक्स एसेट्स अकाउंट का मतलब होता है ना, अच्छा एक काम करते हो, यहां तक पहले आप उतार लीजिए। तो अभी हम लोग बनाएंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसमें गलती हो सकता है, इसीलिए हम पहले बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिक्स एसेट्स अकाउंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकता है, समझ में, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। तो मान लो कोई भी, हम उसको FA बोल दे रहे, FA का मतलब फिक्स एसेट्स। हम एग्जाम्पल के तौर से मशीनरी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, मशीनरी का। अब मशीनरी में क्या देगा आपको, अगर ये डेबिट साइड है, आप इसका ओपनिंग बैलेंस होता, लिख देंगे टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे बाबू, टू बैलेंस BD, ठीक है। अब मशीन का क्या होगा ना, मान लो मशीन हम लोग और खरीदे हैं, मशीन हम लोग क्या किए बाबू, खरीदे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मान लो खरीदे हैं तो जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन मेरा बढ़ गया, मान लो मशीन मेरा बिका है, बाई बैंक अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। ये परचेज हुआ, ये बैंक अकाउंट परचेज हुआ, ये बैंक अकाउंट मेरा सेल हुआ, ठीक है। मान लो डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन हुआ है। मान लो लॉस है, बाई लॉस, ब्रैकेट में PL लिखेंगे, ठीक है, बाई बैलेंस CD, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर प्रॉफिट आएगा तो PL अकाउंट, प्रॉफिट। चलो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे बाबू, अगर कोई भी हम लोग का एसेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस है, लिख दिए। कोई भी एसेट्स उसका क्लोजिंग बैलेंस है, लिख दिए। मान लो डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, लिख दिए। मान लो एसेट्स सेल हुआ तो लिख दिए। मान लो एसेट्स परचेज हुआ तो लिख दिए, ठीक है ना। मान लो एसेट्स का हम लोग का ना बेचने में प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिख दिए, बेचने में लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दिए। समझ में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें से कुछ भी अगर नहीं दिया रहेगा, मिसिंग रहेगा ना, तो सबको निकाल के हम लोग ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर मान लो ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, एसेट्स है साल के शुरू में 1 लाख और साल के आखिर में है 90,000, तो कितना का डिफरेंस है, 10,000। ये 10,000 डेप्रीसिएशन है, आपको बोले या ना बोले। डेप्रीसिएशन कहाँ जाता है, PL के डेबिट साइड में जाता है। मान लो आपका एसेट्स है ना ओपनिंग में 10,000, क्लोजिंग में 8,000 हो चुका है, तो कितना से कम हो चुका है सर, 2,000 से कम हो चुका है। ये 2,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे। ये फिक्स एसेट्स अकाउंट समझ में आया, क्लियर है। एक बार आप कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग करेंगे बाबू, क्या बनाएंगे, फाइनली हम लोग का एक लास्ट अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट। ये कौन सा बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग बैलेंस इज टू असर्टेन द कैपिटल। हम लोग को कैपिटल निकालने के लिए, देखो यहाँ पे तो हम तुमको पहले बोले थे ना ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे रहेगा, ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, सारा एसेट्स रहेगा। मान लो मशीन, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है ना, लैंड है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है, स्टॉक है, जो भी है सारा लिख दिए। लेकिन बाबू आपको मेक श्योर आप ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग फिगर लिखो। और यहाँ पे देखो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा। कैपिटल क्या आएगा बाबू, बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है क्रेडिट। ये यहाँ पे तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है ना, ये तो स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज एन स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। इसीलिए हम लोग टू एंड बाई और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। सिंगल एंट्री के केस में 2 बैलेंस शीट बनता है, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव पर्पस यही है कि हम लोग को कैपिटल दिया नहीं रहेगा ना, ये तो भाई हम लोग शॉर्टकट तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना बिजनेस का। तो यहाँ तो ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, तो देखो बिजनेस को हम लोग क्या करेंगे,
कैपिटल तो दिया नहीं रहेगा, तो कैपिटल क्या करेंगे ना, बैलेंस शीट इक्वेशन, एसिड्स बराबर होता है लाइबिलिटी का, तो सारा एसिड्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी में जो दिया होगा लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो यही मेरा अमाउंट कैपिटल हो जाएगा। मान लो यहाँ 10 लाख आया और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो 10 ही लाख मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मान लो सर 2-3 लाइबिलिटी दिया हुआ, तो 2-3 लाइबिलिटी दिया हुआ तो लिख देंगे सर, जैसे क्रेडिटर दिया हुआ है, जैसे लोन दिया हुआ है, कोई भी अमाउंट दिया हुआ होगा वो लिख देंगे, जैसे लोन दिया हुआ है लिख देंगे, क्रेडिटर दिया होगा लिख देंगे, चलो बिल्स पेबल, बेचारी बहुत देर से बोल रही थी, लिख देते हैं। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में बताएं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री का मतलब भी आपको बताएं, और एक पूरा फॉर्मेट डिटेल में बताएं कि कैसे बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बाबू, ठीक है ना, फॉर्मेट हम लोग लिख दिए, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जब एक्चुअली ना एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास से करवाते हैं, लेकिन अगर अभी एक एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को एक एग्जाम्पल, बहुत छोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जस्ट आपको आइडिया हो जाए कि सिंगल एंट्री कैसे बनता है। चलो आपको कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये स्टॉक दिया हुआ है, ये 20,000 है। बाबू लिखते जाइए मेरे साथ, आपको करना है, क्या कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये डेटर है, 50,000 है, क्लोजिंग 1,20,000। ये क्रेडिटर है, 40,000 है, 1,60,000 है, ठीक है। फर्नीचर है, 20,000 है, 18,000 है, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, चलो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में क्या आएगा, 1 नंबर में, ठीक है। बैड डेट दिख नहीं रहा, हम तो बोल तो रहे ना बाबू। उसके बाद आएगा रिटर्न इनवर्ड 4,000। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड 10,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यहां तक लिखो पहले, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 25,000। पेमेंट टू क्रेडिटर 40,000, 40 नहीं है, 50,000 है। सैलरी पर मंथ ₹3,000। कैश सेल्स 2,60,000। डिस्काउंट रिसीव 10,000। further capital introduce 50,000। PBD 10% and discount 5%, discount on debtor 5%, ठीक है। अब ऑनलाइन में जो देख रहे हो समझ में नहीं आएगा, अगर जो हम क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं तो अपने तरफ से रिजोल्यूशन को बढ़ा लेना, पूरा समझ में आएगा, ठीक है।
आप लोग क्वेश्चन देख लो, एक बहुत अच्छा सम्स है, इस टाइप का आने का चांसेस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, आपको पूरा कंप्लीट सम्स हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। 8 नंबर में है DR है, DR का फुल फॉर्म होता है डिस्काउंट रिसीव। अच्छा हम रीड आउट कर दे रहे, हो सकता है हम शॉर्ट में लिखें, आपको समझ में ना आया हो। सबसे पहले लिखा बैड डेट, फिर RI लिखा है, RI का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, RO लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, सैलरी पर मंथ है 3000 रुपया, ठीक है ना, कैश सेल्स है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव है, उसके बाद फर्नीचर, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है, PBD 10% है, डिस्काउंट है 5%। यहाँ तक क्लियर है हम लोग का? यहाँ तक क्लियर है बाबू? अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले वर्किंग कर ले। जब तक वर्किंग नहीं करेंगे ना तो क्लियर नहीं होगा। हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना ही होगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा, और देखो कैश बुक भी बनाना होगा, ठीक है ना। जो जो वर्किंग होगा पहले हम लोग वर्किंग बना लेते हैं। स्टार्ट करें आप लोग ना, हम यहाँ बोर्ड में करेंगे, आप लोग अपने एंड से जस्ट हमको हेल्प करना, कैलकुलेटर से सही फिगर फाइंड आउट करना, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है एक लोग करेगा आप लोग बैठे हो, अरे पढ़ने आए हैं ना, तो हिम्मत करके कोशिश करेंगे निकालने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बाबू? डेटर अकाउंट बनाएंगे। अच्छा डेटर अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, डेटर अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट भी बना लेते हैं ना, 2 अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे T फॉर्म में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा सजाने का ज़रूरत नहीं है, खूबसूरत ऐसे ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? कैश बुक। क्या लिखेंगे बाबू? कैश बुक। देखो कैश बुक हिडन है, बहुत बार ना हिडन एडजस्टमेंट दे देगा, बोर्ड में विजिबल है मुन्ना देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD होता है, टू बैलेंस BD होता है। बाबू गर्मी लगेगा, फैन ऑन कर लेना, ठीक है। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना? टू बैलेंस BD सर 50,000 लिख दिए, 50,000। चलो बाई बैलेंस CD कितना है? 1,20,000। चलो बाबू आप भी मेरे साथ लिखो ना, तब तो अच्छा लगेगा। बाई बैलेंस CD कितना? 1,20,000, 1,20,000। हम रुक जाए क्या? ठीक है, नहीं करोगी कब? अच्छा डेटर हो गया, क्लियर है। अब पहले डेटर से रिलेटेड हम कर देते हैं पोस्टिंग। बैड डेप, बैड डेप का जनरल एंट्री क्या होता है? बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आप जनरल एंट्री नहीं समझना चाहते हो, ये सोचो जब भी बैड डेप होगा, लॉस होगा, तो डेटर मेरा कम होगा ना। अब वैसे भी नहीं समझ सकते तो अभी फॉर्मेट में तो लिखा है ना आपको। बैड डेप कहाँ लिखे हैं हम लोग? डेटर के क्रेडिट साइड में। तो 3 तरीका आपको समझाएं। पहले आप जनरल एंट्री से समझ लो, बैड डेप का जनरल एंट्री होगा बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेप जाएगा PL के डेबिट में और डेटर से लेस हो जाएगा। अगर ये टफ लग रहा है तो डेटर मेरा घट रहा, क्योंकि डेटर मेरा पैसा नहीं मिला, मेरे लिए लॉस हो चुका है, ठीक है ना। तो बाई बैड डेप, क्लियर है। और तीसरा है फॉर्मेट से समझ लो, जैसा आपको ठीक लगे। चलो बैड डेप है, लिख दिए बाई बैड डेप 5,000 है, टिक करते जाएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। RI का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अब इसका जनरल एंट्री क्या होता है सर? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और रिटर्न इनवर्ड हम लोग का सेल से माइनस होता है और डेटर से माइनस होता है ना, माइनस मतलब कम होता है। अच्छा बहुत स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे सर रिटर्न इनवर्ड आप ना क्रेडिट में क्यों लिखे। मान लो हम कोई इंसान को सामान बेचें, मान लो कोई भी इंसान को हम सामान बेचें, देखो यहाँ पे ये कंपनी है, ये कौन है? कंपनी है। अब ये कंपनी सेल किया किसको? डेटर को, ठीक है। कितना का सेल किया? मान लो 10,000 का सेल किया क्रेडिट में। ये इंसान इसको सेल किया, ठीक है। अब ये इंसान क्या देगा? पैसा देगा, पैसा देगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसा क्या बराबर में कुछ दे। तो मान लो कितना मिलना चाहिए इसको? 10,000 मिलना चाहिए। लेकिन इस जब घर जाके सामान चेक किया ना, 2,000 का सामान डिफेक्टिव था। अब ये 2,000 ना रिटर्न कर दिया, तो अब ये बंदा इस इंसान को कितना पैसा देगा? 8,000 देगा। कितना देगा बाबू? 8,000 देगा। तो जब भी सेल्स रिटर्न होगा, ये बिजनेस है, ये इसका डेटर है, तो डेटर मेरा कम होगा ना। अभी आपको लाइव दिखा है यहाँ पे, ये सामान बेचा था इसको 10,000 का, घर में जाके देगा सामान डिफेक्टिव है, तो अब ये क्या करेगा? डिफेक्टिव सामान का भी पैसा देगा, डिफेक्टिव सामान को भी पैसा देगा। ये इंसान इसको रिटर्न कर देगा, तो अब ये कितना पाता है?
अच्छा 10 दिया था, 2 तो सामान मिल गया, अब इसको कितना मिलना चाहिए? तो जब भी रिटर्न इनवर्ड होगा तो कस्टमर का अकाउंट कम होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो रिटर्न इनवर्ड के बाद हम लोग टिक कर देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न है। हाँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर का जनरल एंट्री क्या होता है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश में लिखेंगे टू डेटर, कैश में लिखेंगे और डेटर में लिखेंगे बाई कैश लिखेंगे। अच्छा, हमको डेटर पैसा दे रहा है, जब डेटर पैसा दे रहा है तो डेटर तो कम होगा ना, डेटर मुझे पैसा दे रहा है तो डेटर तो कम हुआ, क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड लिख देते हैं 4000 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना बाबू? 25000। और कुछ है? और कुछ है? नहीं बोलोगे? नहीं है। चलिए क्रेडिट को ऐड करो, सब लोग करना। 1 लाख, सिर्फ एक लोग बोल रहे बाबू, दिस इज वेरी बैड। 1,54,000 माइनस करो 1,04,000। इस 1,04,000 को क्या नाम दें? इसको क्या नाम दें? क्रेडिट सेल। क्या नाम दें? क्रेडिट सेल। अच्छा, इसको बीएफ लिख दे। बीएफ का मतलब बाबू बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? चलो, अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कहाँ पे ले जाके रख देंगे, कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये कंप्लीट हो चुका? कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग किसमें हाथ लगाएंगे? क्रेडिटर में। चलो, क्रेडिटर हम लोग को तो पता है सर, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होता है, बाई बैलेंस बीडी। चलो कितना लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी? देखो यहाँ पे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000 और टू बैलेंस सीडी बोलो, टू बैलेंस सीडी 1,60,000। क्लियर है यहाँ तक? देखो डेटर और क्रेडिटर में टिक कर देते हैं, ये हो चुका। अब बोलो किसमें? आरओ का मतलब रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हम किसको सामान रिटर्न करेंगे? पहले आप बताइए, आप हो कौन? आप है कौन? हम तो बिजनेस है, हम किसको सामान रिटर्न करेंगे? अरे हम जिससे खरीदे उसी को सामान रिटर्न करेंगे ना, हम तो बिजनेस है, हम बेचते हैं डेटर को, खरीदते हैं क्रेडिटर से। जब हम सामान रिटर्न करेंगे तो हम किसको रिटर्न करेंगे? क्रेडिटर को, क्रेडिटर को। तो जनरल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये क्रेडिटर से लेस हो जाएगा। आरओ का दूसरा नाम क्या बाबू? रिटर्न आउटवर्ड। चलो कहां जाएगा? जनरल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा ना बाबू। कितना है अमाउंट? 10,000 है सर। बाबू 10, 50,000 कहां आपको नजर आ रहा है? ये तो 10 है। चलो कोई बात नहीं, टिक कर देते हैं कलेक्शन। अच्छा, हम क्रेडिटर को पैसा दिए, कितना पैसा दिए? 50,000। क्रेडिटर कृति, उसको क्रेडिटर को पैसा दी, जनरल एंट्री क्या होगा? एनीवन, कोई बता पाएगा? रोशनी, किरण, वेरी गुड। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा ना। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि हम उसे क्रेडिट में सामान खरीदे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट किए, अभी तो फॉर्मेट में भी तो लिखाया था। तो जनरल एंट्री क्या हुआ? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। यहाँ तक क्लियर है बाबू? टिक कर देते हैं। सैलरी तो आएगा नहीं, कैश नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव, जनरल एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिटर में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। कितना अमाउंट बाबू? 10,000। अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आप लोग क्रेडिट परचेज निकाल पाओगे? बताओ क्रेडिट परचेज कितना है? 1,90,000। 1,90,000। इसको ऐड कर देते हैं बाबू, 2,30,000। 2,30,000। यहाँ तक क्लियर है? देखो हम लोग का डेटर क्रेडिटर अकाउंट बन चुका। अब जल्दी से कॉपी करो, इसको हम लोग मिटाएंगे, हम लोग बनाएंगे कैश बुक। तो अभी हम लोग बनाएंगे ना बाबू, कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक का मतलब क्या होता है ना? पैसा का आना, पैसा का जाना। अब कैश बुक बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका, पहले अपने डेटर अकाउंट को देखो। अगर जहां जहां कैश है ना, रिवर्स एंट्री कर देना। देखो डेटर के डेबिट में कोई कैश है? नहीं है। अगर होता तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अच्छा, डेटर के क्रेडिट साइड में कोई कैश
है, देखो कितना है 25,000। तो डेटर में लिखे हैं बाई कैश, ध्यान दो इधर ध्यान दो ना, डेटर के क्रेडिट साइड में क्या लिखे हैं, बाई कैश अकाउंट। तो कैश में क्या लिखेंगे, टू डेटर अकाउंट, टू, बोलो ये समझ में आया। देखो यहाँ पे देखो डेटर में लिखेंगे बाई कैश 25,000, तो कैश में क्या लिखेंगे, टू डेटर्स लिखेंगे, और कैश नहीं है। अब क्रेडिटर में देखो, क्रेडिटर में टू कैश है, क्रेडिटर में टू कैश है, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाई, बोलो ना बाबू, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट बताओ 50,000। चलो और यहाँ पे देखो, यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है कैश का, होता टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी लिख देते हैं। चलो बैड डेब्ट तो आएगा नहीं क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा का आना पैसा का जाना, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर तो हो गया, पेमेंट हो चुका। हाँ सैलरी दिए तो पैसा गया ना, 3,000 रुपया पर मंथ बोला, एक साल में 12 महीना होता है, तो 36,000 हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा बाबू, बाई सैलरी, ठीक है, सैलरी हो गया। कैश सेल्स का मतलब पैसा आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल में टू सेल्स, कितना है बाबू, 2,60,000, ठीक है। उसके बाद फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, जब भी पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में तो पैसा आएगा ना, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितना बाबू, 50,000। अब डेबिट को ऐड करो, क्रेडिट को माइनस करो, डेबिट को ऐड करो 3,35,000, अब क्रेडिट को माइनस करो 2,49,000, ये हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सीडीबीडी तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का क्या बन चुका है बाबू, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग को क्या बनाना होगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना ले, सारा वर्किंग खत्म, फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर देंगे। चलो हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये डेटर अकाउंट हटा दे। जो बाबू ऑनलाइन में देख रहे हो नहीं बनाए हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लेना, डेटर अकाउंट बना लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग को क्या चाहिए वर्किंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे वर्किंग में, ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा सिंगल एंट्री का अगर आप वर्किंग नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, वर्किंग से ही तो पूरा सम्स निकल रहा, पूरा सम्स तो कंप्लीट हो चुका, वर्किंग कंप्लीट, सम्स कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है हम लोग का, ओपनिंग बैलेंस क्या, स्टॉक है तो एसेट्स में लिख देंगे स्टॉक, अरे स्टॉक तो एसेट्स होता है ना। चलो कितना लिखेंगे सर, ओपनिंग वाला लिखेंगे, स्टॉक ओपनिंग कितना है 20,000, डेटर कितना है 50,000, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर कितना है 20,000, आगे बोलो, क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है हम लोग का 40,000। अब देखो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो क्रेडिट को ऐड करो, अब ये निकलेगा कैपिटल, क्या निकलेगा कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर 50,000 निकला, देखो सारा चीज हो चुका। अब हम लोग को क्या बनेगा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, सारा चीज हम उसको हटा देते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही बना देते हैं। अच्छा हम इसी को हटा देते हैं, सारा चीज आप लोग फिगर हमको बताना, ठीक है ना। यहाँ तक उतार लियो सब लोग, कॉपी कर लियो, नहीं कियो तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अच्छा हम लोग एक काम करें, ट्रेडिंग पीएल एक में बना दें, ट्रेडिंग पीएल एक में बना देते हैं। हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। हाँ कर सकते हैं एग्जाम में, हम जो चीज बता रहे हैं वो एग्जाम ही में कर सकते हैं। चलो सारा चीज है। अब हम लोग को क्या लिखना होगा, अभी पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक,
ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हम लोग का? 20,000। ठीक है, चलो लिख दिए। उसके बाद आता है परचेज। क्या आता है बाबू? परचेज। कैश परचेज तो नहीं है क्वेश्चन में, क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट कितना निकला है? 1,90,000। ये कैश परचेज नील है, नहीं है। और क्या है? रिटर्न रिटर्न आउटपुट कितना है? 10,000। 1,80,000 ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ठीक है, कैश परचेज नहीं है, होता तो लिखते हैं। ये चीज जो 1,90,000 है क्रेडिटर अकाउंट बना के लाए। 1,90,000 कहाँ से लाए बाबू? क्रेडिटर अकाउंट बना के लाए। चलो यहाँ पे लिखेंगे बाई सेल्स। बाई सेल्स सबसे पहले कैश लिखेंगे। बोलो कैश सेल्स है क्वेश्चन में? कितना है कैश सेल्स? कैश सेल्स कितना है? 2,60,000। क्रेडिट सेल है? क्रेडिट कितना है? 1,04,000। रिटर्न इनवर्ड 4,000। बाहर कितना जाएगा? 3,60,000। देखो माइनस कर दे रहे, 3,60,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000 है। तो कौन सा फिगर ले रहे? देखो ये वाला ले रहे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। अब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 लाख आया। चार लाख आया बाबू। 2 लाख। अब यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। CD कितना? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 2 लाख से। बोलिए बाबू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। पूरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं आपको। अभी जो बताएं सेम चीज कर रहे हैं, एज इट इज आपको करना होगा। एग्जाम में भी इसी तरीके का सवाल आने का चांसेस है। क्लियर है? अब हम एक साथ बना रहे, थोड़ा लाइन और ड्रॉ कर लें, नीचे कर लेंगे। ये चीज को BD कर देंगे, बाई GP ग्रॉस प्रॉफिट BD। अच्छा GP मत लिखना, पूरा लिखना ग्रॉस प्रॉफिट। सर आप तो लिखे हैं, हम तो आपका फॉलोवर हैं। चलो कोई बात नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना लिखे बाबू? 2 लाख। अब यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंस होता है? टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टू क्या लिखेंगे बाबू? टू बोलिए ना, सैलरी। कितना लिखेंगे? एक एडजस्टमेंट हिडन है। सर हिडन का मतलब बोला नहीं है, आपको क्वेश्चन को देख के समझना होगा। देखो फर्नीचर 20,000 से 18,000 हो गया, कितना से कम हुआ? 2,000। ये चीज बच्चा भूल जाता है बाबू। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। अब टू नेट प्रॉफिट निकाल दो। बाबू डिस्काउंट वगैरह है? बाय डिस्काउंट रिसीव 10,000 है। डिस्काउंट अलाउड है? कितना बैड डेट? आगे बोलो। अच्छा PBD वगैरह है, देख लो बाबू यहाँ पे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो देखो बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो। सबसे ये जो बैड डेब है ना, 1 मिनट के लिए इसको हटा दे रहे, इसको साइड से लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेब। याद हो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। टू बैड डेब, बैड डेब कितना है? 5,000 ऐड करेंगे। फर्दर बैड डेब, फर्दर बैड डेब है? नहीं है, फर्दर बैड डेब नहीं है। एक काम करो ना, बहुत झमेला हो जाएगा, इसी लिख दो इसको। वैसे भी कर सकते हो लेकिन आइटम कम है। 5,000 लिख दो। टू न्यू PBD कर दो। न्यू PBD डेटर्स के ऊपर निकालेंगे। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1,20,000 का 10% कितना आया? क्यों 5,000 लेस करना?
नहीं, ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस में तो डेटर माइनस है। डिस्काउंट को लेस करें। हाँ, डिस्काउंट को लेस करेंगे, कितना आएगा? 12,000 आएगा। अब देखो, टू डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट कितना परसेंट है बाबू? अब तुमको 1,20,000 क्लोजिंग डेटर था ना, जिसमें से 12,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? समझे? 1,08,000 का 5%। देखो, सबसे पहले बैड डेट माइनस होगा, फिर फर्दर बैड डेट माइनस। पहले क्या करेंगे ना, अगर जो भी मेरा क्लोजिंग डेटर रहेगा तो क्लोजिंग डेटर से हम लोग क्या निकालेंगे? पीबीडी निकालेंगे। पीबीडी निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उस पे डिस्काउंट निकालेंगे, याद कर लीजिएगा सब। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, इसका 10% निकालें तो अब बैलेंस शीट में तो ये कम हो चुका है ना, 12,000 से कम हो गया है। अब जो बचेगा ना, उस पे 5% निकालेंगे, कितना आया? 5,400 आया। बोलिए टू नेट प्रॉफिट। $1,49,600। 1,49,600, 2 लाख। अब हम लोग को क्या बनाना है? बैलेंस शीट। वो तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, छोटा सा बैलेंस शीट हम बना दे रहे हैं, ठीक है? छोटा सा बैलेंस शीट। हम ये क्वेश्चन को नहीं मिटाना चाहते थे, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ इतना जगह है, देखो विजिबल है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है? हम यहाँ बना दे रहे ताकि आपको क्वेश्चन रहे बोर्ड पे, ठीक है? चलो मेरे साथ ध्यान दो यहाँ पे। बैलेंस शीट, अब सारा क्लोजिंग फिगर लेंगे, ठीक है ना? स्टॉक कितना है बाबू? 40,000। उसके बाद बोलो डेटर। अब डेटर ना आप नहीं बोल सकते हो सर 1,20,000 है। 1,20,000 से हम लोग दोनों चीज माइनस कर देंगे। 1,20,000 से पहले 12,000 माइनस करोगे, फिर 5,400 माइनस करोगे, कितना आया? मेरा यहाँ पे जगह नहीं है ना, आप लोग यहाँ पे पहले डेटर से पीबीडी माइनस करना, जो आंसर आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट माइनस करके आउटर कॉलम में लेके जाना। 1,02,000, समझे? यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे क्योंकि जगह नहीं है। आप पूरा अपने कॉपी में अच्छे से करके दिखाना, ठीक है? क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है। फर्नीचर कितना लिखेंगे? 18,000। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था? कैश बुक में दिखाओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था? कितना? 2,49,000। अब देखो कैपिटल कितना निकला था हम लोग का? 50,000। इससे क्या ऐड करेंगे हम लोग? ऐड नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का? 1,49,600। ड्राइंग तो है नहीं। ऐड फर्दर कैपिटल कितना था? फर्दर कैपिटल 50,000। इसको ऐड करो, कितना जा रहा बाहर? 50,000 में 50,000 1 लाख, 2,49,000। क्रेडिटर कितना बाबू? क्रेडिटर भी 50 है। क्रेडिटर 1, अच्छा मैच करो दोनों साइड। दोनों तरफ 4,09,600। बात समझने की कोशिश करो। ये वाला चीज हम लोग वर्किंग से निकालनी है। ये डेटर वाला चीज 1,20,000 था। देखो डेटर यहाँ 1,20,000 था, हम लोग 2 चीज माइनस किए। डेटर से कितना चीज माइनस हुआ? 2 चीज। पहला बैड डेट, उसके बाद नहीं सॉरी पीबीडी, उसके बाद डिस्काउंट। पहले पीबीडी लेस करते हैं, जो आंसर आएगा उसके बाद डिस्काउंट लेस करते हैं, ठीक है ना? कर दिए यहाँ पे। ये तो सिंपल है, आपको भी फॉर्मेट में बताते हैं। नेट प्रॉफिट होगा, ऐड होगा, नेट लॉस होगा, लेस होगा, ड्राइंग होगा तो लेस होगा, सारा चीज लिख दिए। देखो बहुत सिंपल सा सम्स था। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको आगे करके बताएंगे, ईयर का सम्स करके बताएंगे, ठीक है ना? और बाबू आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।